नमस्कार दोस्तों, आज के विशेष चर्चा में ईएसआईसी और ईपीएफओ में यूपीएससी ने जेटीओ लिया है। आप लोगों की ओर से प्रश्न था, उसका जवाब देने जा रहा हूँ। जो सिलेक्शन लिस्ट निकली है जिसमें दिया गया है कौन कौन क्वालिफाइड है, उसमें 3 चीज़ें लिखी थी। कुछ लोगों के नाम के साथ लिखा था कि इनको 3 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी, कुछ लोगों के नाम के साथ लिखा था 6 महीने की, कुछ का 1 साल का। इस बारे में मैंने विभाग से बात करने की कोशिश की तो विभाग से कोई खास जवाब नहीं मिला था, तो मैंने 10 रुपये खर्च किया आपकी खातिर। दे सकते हैं अगर चाहें तो, फोन पे नंबर है मेरा, ठीक है। तो खैर, मैंने विभाग से बात किया था, तो विभाग की ओर से जो आरटीआई का जवाब आया, उस आरटीआई के जवाब में इन्होंने लिखा है द इंफॉर्मेशन सॉट इज नॉट अवेलेबल विद द सीपीआईओ। अगर इसका कहें तो जो भी सीपीआईओ है उसके पास यह जवाब नहीं है। दूसरा है नो सच इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। मैंने उनसे पूछा था कि महोदय, आप लोगों ने अपने मार्क्स जो दिए हैं, परिणाम दिया है, उसमें आपने लिखा है कि 3 महीना, 6 महीना, 1 साल का प्रशिक्षण दिया जाएगा, तो इस प्रशिक्षण के लिए कहाँ देंगे प्रशिक्षण और क्या योग्यता है, किस आधार पर आपने किसी को 3 महीना कहा है, किसी को 6 महीने, किसी को 9 महीने और किसी को 12 महीने। तो इन्होंने कह दिया कि सॉर्ट इज नॉट अवेलेबल विद सीपीआईओ एंड मे बी सॉर्ट फ्रॉम यूपीएससी। इसका मतलब शटल कॉक की तरह से ईपीएफओ रिक्रूट कर रही है, ईपीएफओ ट्रेन करेगी और उनको पता ही नहीं कि हम क्या करेंगे। और उन्होंने कहा आप यूपीएससी से बात करिए। यूपीएससी से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा आप ईपीएफओ से बात करिए। इसका मतलब है कि ये जो ट्रेनिंग की बात कही गई है ये सिर्फ ऑन पेपर्स होगा और ईपीएफओ को पता ही नहीं कि कोई ऐसी ट्रेनिंग है। उसके बाद जो चीजें लिखी गई, नो सच pertains to recruitment cell and is being transferred to the concerned CPIO। इसको भी इन्होंने गोल गोल जवाब दे दिया। द कॉपी ऑफ ग्रुप बी, इन्होंने गोल गोल जवाब दिया। तो जिन लोगों ने मुझसे पूछा है, लाइक पूजा थी और कई लोग थे, तो यह सूचना उनके लिए है कि न तो ईएसआईसी आपको स्पेशल ट्रेनिंग कराएगी, न तो ईपीएफओ कराएगी। चिंतित न हो, अपॉइंटमेंट लेटर आ रहा है, आना शुरू हो गया है, क्योंकि ईपीएफओ ने अपॉइंटमेंट लेटर जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हो सकता है मंगलवार से आपको उनके अपॉइंटमेंट लेटर मिलने शुरू हो जाएंगे। ईएसआईसी ने अभी तक अपॉइंटमेंट लेटर पर कोई विचार नहीं किया और जैसी संभावना है कि हो सकता है 15 तारीख के बाद, चाचा नेहरू के जन्मदिन के बाद, गुरु पूर्णिमा है और गुरु पूर्णिमा एक शुभ दिन माना जाता है। हो सकता है गुरु पूर्णिमा के बाद जो भी सुबह सवेरे आए सोमवार का, उस दिन से आपके बारे में कुछ निर्णय होने लगे। फिर कुछ लोगों का यह प्रश्न है, ईएसआईसी अच्छा या ईपीएफओ अच्छा। मित्रों, मैं आपको बताऊं कि जेटीओ की नौकरी में प्रमोशन कहीं नहीं है। आप चाहे ईएसआईसी में चाहे ईपीएफओ में, प्रमोशन सोच के मत आइएगा कि मुझे प्रमोशन मिलेगा। उदाहरण के लिए देखिए, मैं ही 13 साल में प्रमोशन की प्रतीक्षा में गंजा हो गया, सिर के बाल चले गए और प्रमोशन तो नहीं आया। आवन कह गए अबहु न आए, ठीक है। इसी तरह से हाँ, एक संभावना व्यक्त की जा रही है कि ईपीएफओ में कुछ 70-80 के करीब सीनियर ट्रांसलेटर्स थे, उनको इन्होंने एडहोक कहा जाता है तदर्थ, न इधर के न उधर के, तो एडहोक असिस्टेंट डायरेक्टर बना दिया गया है। तो वह जो 80 के आसपास इन्होंने ब्लॉक किया है, सीनियर का पोस्ट ब्लॉक किया है, कल को उनको ईडी बना दिया जाएगा, तो यह 70-80 पोस्ट खाली हो जाएंगे। तो जो लोग जूनियर अभी ज्वाइन कर रहे हैं या जो हैं, तो लगभग 80 लोग सीनियर बन जाएंगे। तो हो सकता है कि जो जल्दी ज्वाइन करे आप में से, मेरिट के आधार पर उनको प्रमोशन मिलने की संभावना बढ़ जाएगी अगले 6 साल के अंदर। तो अगर आप प्रमोशन देखते हैं और अगर आप जल्दी ज्वाइन कर लेते हैं तो ईपीएफओ आपके लिए बेहतर विकल्प रहेगा प्रमोशन के हिसाब से। अब हम बात करते हैं वर्क कल्चर के बारे में। वर्क कल्चर मैंने दोनों विभागों का देखा है, तो दोनों विभागों में अच्छा है, लेकिन अगर आप ईएसआईसी में जाते हैं तो वर्क कल्चर अच्छा मिलता है। वहां आपको काम करने का माहौल या फिर स्वतंत्रता, तमाम चीजें मिलती हैं। ईएसआईसी में यह है, बीच बीच में संसदीय समिति का दौरा होता रहता है, तो आपको सीखने का भी बहुत जबरदस्त मौका मिलेगा। और ईएसआईसी का जो कमांड है, अर्थात इसके जो मुख्यालय में राजभाषा संवर्ग के लोग हैं या अन्य कार्यालयों में हैं, उनसे आपको बराबर काम में सहयोग मिलता रहेगा। बहुत अच्छे लोग हैं, तो मैंने देखा है, मैं लोगों से मिला भी, तो यह आपको लाभ मिलेगा। लेकिन ईपीएफओ में आपको बैक एंड सपोर्ट, अभी तक जो लोगों ने बताया उसके अनुसार बैक एंड सपोर्ट कम मिल पाता है, क्योंकि वहां लोग ऑर्गेनाइज ढंग से एक दूसरे से जुड़े नहीं हैं। तो अगर वर्क कल्चर देखना है तो ईएसआईसी में आपका स्वागत है, अगर आपको प्रमोशन देखना है तो ईपीएफओ में स्वागत है, लेकिन ध्यान रहे सिर्फ एक ही प्रमोशन मिल पाएगा।
हो सकता है बुढ़ापे में जाके एडी बन जाएंगे, आप नहीं भी बन सकते हैं। बहुत बहुत शुभकामना। आइए, आपका स्वागत है, मिलिए। और ये जो 10 रुपये है पूजा जी आपके लिए था, तो मत दीजिएगा, क्या करेंगे, 10 दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।